Yeah, hello friends, this is Sunil Pawar here and back with one more video. आज के वीडियो में ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और इस इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए मैं खुद सामने आकर के आपसे बात कर रहा हूँ। ये वीडियो जो है ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो इसलिए है कि इसमें मैं एक नया सर्विस जो है उसको लॉन्च कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से 3 साल से आप देख रहे हैं कि मैं इंट्राडे कॉल्स निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में देता हूं और उनका एक्यूरेसी लेवल और सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस बात की कि मैं पोजिशनल सर्विस जो है निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में लॉन्च करूं, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल अदर फैक्टर्स मैं उसको लॉन्च नहीं कर पाया था। बट सुनर और लेटर नाउ अभी सीन ऐसा है कि थिंग्स आर सेटलिंग, तो थोड़ा चीज़ें जो है वो सेटल हो रही है। तो मैंने फिर एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि पोजिशनल कॉल्स देगा और उसके ऊपर मैंने काफ़ी बड़े डेटा पे बैक टेस्टिंग भी की है और वो बैक टेस्टिंग कैसी रही, उसका सक्सेस रेशियो क्या रहा वगैरह सब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में। बिफोर दैट अगर हम देखें तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो मेरा चैनल है सुनील सुखलाल पवार, ये चैनल पर जो इंट्राडे डेमो कॉल्स दिए गए, वो इंट्राडे डेमो कॉल्स अगर आप देखेंगे तो ये 27 नवंबर का ये वीडियो है और ये 5 ऑफ दिसंबर का ये वीडियो है जिसमें फ्री डेमो कॉल 5 ऑफ दिसंबर, और उसमें ये लिखा है कि कैपिटल डबल्ड। ये डेमो कॉल का वीडियो है और ये उसका परफॉर्मेंस का वीडियो है। सो फ्रेंड्स, इन लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल के अंदर में जैसे ही लॉकडाउन लगा, पर्टिकुलरली दिसंबर के बाद में जब ये सिचुएशन क्रिएट हुआ कि आगे पैंडेमिक होगा या लॉकडाउन होगा, तब से मैंने ये जो चैनल आप देख रहे हैं सामने सुनील सुखलाल पवार यूट्यूब चैनल, इस पे एवरी थर्सडे मैंने डेमो कॉल दिया है। आप सब वीडियोस को चेक कर सकते हैं। एवरी थर्सडे डेमो कॉल दिया है और उस डेमो कॉल का परफॉर्मेंस भी अपडेट हुआ है और ये सब इंट्राडे डेमो कॉल्स थे। और ये डेमो कॉल्स का अगर एक्यूरेसी देखेंगे आप तो 90% प्लस कॉल्स के अंदर में प्रॉफिट ही हुआ है, 10-15% कॉल्स के अंदर में लॉस हुआ है। तो ये 1 साल जो था वो हम सब के लिए बहुत डिफिकल्ट था, बट आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से आज ये जो चैनल है, इस चैनल पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं हर हफ्ते डेमो कॉल दूंगा। उसके पहले मैं डेमो कॉल देता था पर मैं हर हफ्ते नहीं देता था, बट जिस तरह से लॉकडाउन लगा और काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही थी, काफ़ी सारा प्रॉब्लम था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मेरे चैनल के ऊपर हर हफ्ते डेमो कॉल दूंगा। मैं मेरी तरफ से जो है 100% कोशिश करूंगा। बाकी सक्सेस फेल्योर वो तो डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस होता है। एज एन एनालिस्ट मैं एक ट्राई कर सकता हूँ कि मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट सॉफ्टवेयर बनाऊँ, बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉल्स दूँ मेरे क्लाइंट्स को और फॉलोअर्स को, पर वो कॉल का परफॉर्मेंस जो होता है वो तो अल्टीमेटली वो मार्केट पे डिपेंडेंट है। अगर मार्केट ने सपोर्ट किया तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। तो मेरे जो कॉल्स का एक्यूरेसी है और मार्केट ने जो मेरे कॉल्स को सपोर्ट किया तो लगभग 90-95% एक्यूरेसी इन कॉल्स के अंदर में आई है। और जो मेरा एक ऑब्जेक्टिव था कि लॉकडाउन में मेरे फॉलोअर्स और मेरे जो जितने भी क्लाइंट्स, फॉलोअर्स और जो सब्सक्राइबर्स है चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब पे, फेसबुक पेज पर, फेसबुक अकाउंट पर और टेलीग्राम चैनल पर, उन सब को मैं जो है सपोर्ट करूं, मैं हेल्प करूं मेरी तरफ से कि मैं डेमो कॉल दूं। और उसमें बहुत ज़्यादा एक सक्सेस मिला, बहुत अच्छा ये सब रहा और इसमें बहुत अच्छे कॉल्स, अच्छा परफॉर्मेंस आया है। और उस बात के लिए आज मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं ये सब कर पाया और उस बात को आज 1 साल कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब 27 ऑफ दिसंबर है। तो शायद इस हफ्ते में अब और कोई डेमो कॉल नहीं होगा और शायद ये जो है ये इस साल का लास्ट वीडियो है। तो मैं आप सब लोगों को
इस वीडियो के माध्यम से एक थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट और इतना आप लोगों के आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे कि जिससे ये पूरे 1 साल जो पैंडेमिक था उस पीरियड में मेरी कंपनी के जो कॉल्स है, जो मैंने कॉल्स दिए, उन कॉल्स में एक दिन भी कॉल मिस नहीं हुआ। सब दिन पेड क्लाइंट्स को कॉल दिए गए और मैंने जैसे डिसाइड किया था कि मैं हर थर्सडे डेमो कॉल दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पेज पे और फेसबुक अकाउंट पे हर थर्सडे डेमो कॉल दिया गया। उसमें भी कहीं कोई दिक्कत आई नहीं। तो ये आप लोगों का जो आशीर्वाद रहा उसी से वो पॉसिबल हुआ है। मैंने मेरी तरफ से जो है वो कोशिश की और आप लोगों ने जिस तरीके से एक सपोर्ट बनाए रखा, तो उससे ये पैंडेमिक का ये जो साल है ये सक्सेसफुली, ये चैनल और मैं और मेरी कंपनी सक्सेसफुली इसके थ्रू अगले साल में हम सक्सेसफुली जो है वो कदम रख पा रहे हैं। तो ये जो चैनल है, ये चैनल के ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 5 दिसंबर को ये कॉल दिया गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सैकड़ों ऐसे वीडियोस है जहाँ जिसमें डेमो कॉल्स दिए गए, डेमो कॉल्स दिए, हर थर्सडे लगभग डेमो कॉल दिया गया है। और अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत सारे डेमो कॉल्स और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट इन डेमो कॉल्स ने दिया है। और ये तमाम वो डेमो कॉल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो डेमो कॉल्स दिए गए इस पीरियड में। और लास्ट डेमो कॉल जो 24 दिसंबर को मैंने दिया, ये सब इंट्राडे कॉल्स है, उसमें भी कैपिटल जो है वो ट्रिपल हुआ। ये डेमो कॉल का वीडियो है और ये उसका परफॉर्मेंस का वीडियो है। तो इंट्राडे में बहुत अच्छा सक्सेस रहा। इंट्राडे में मेरे जो कॉल्स है वो सर्विसेज है बहुत अच्छी चल रही है, काफ़ी सारे क्लाइंट्स उनको पसंद कर रहे हैं। 1 साल का परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। अब एक डिमांड थी मार्केट में कि मैं पोजिशनल कॉल्स दूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी में। और थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ है कि लॉकडाउन में जो ट्रेडर्स घर थे तो वो इंट्राडे कर पा रहे थे, बट अब वो उनका जॉब शुरू हो गया है, किसी का बिजनेस शुरू हो गया है, तो इंट्राडे उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो इसके लिए भी पोजिशनल का डिमांड आ रहा था। तो पोजिशनल कॉल्स में क्या होता है कि हम हफ्ते में 1 या 2 ही ट्रेड लेते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा प्रॉफिट कम होता है। इंट्राडे में हम हर दिन ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मेरे जो कॉल्स का इंट्राडे का एक्यूरेसी है ऑब्वियसली उसमें प्रॉफिट पोजिशनल से ज़्यादा ही रहेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा पोजिशनल कॉल्स या पोजिशनल की तरफ उतना इंटरेस्टेड नहीं था। बट अभी जिस तरह से डिमांड आ रही है और जिस तरीके से क्लाइंट्स मुझे फ़ोन कर रहे हैं या जो वो डिमांड कर रहे हैं कि पोजिशनल कॉल्स चाहिए, तो इसके लिए मैंने अभी एक सर्विस में ये वीडियो के थ्रू जो है लॉन्च कर रहा हूँ। और ये जो कॉल्स है, ये कॉल्स आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पिछले वीक के कॉल है। ये पिछले वीक के कॉल मैंने वेबसाइट पर अपडेट कर दिए थे। और वेबसाइट ये equityfact.com वेबसाइट है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद ही यहाँ पे आप कॉल देख पाते हैं। लॉगिन अगर नहीं कर पाएंगे तो वो कॉल नहीं दिखते हैं। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको पेड क्लाइंट बनने के बाद ही मिलता है। तो उसमें ये जो कॉल है, ये कॉल है, ये वो सर्विस है इनकम ऑप्शन, जो मैं अभी ये वीडियो के थ्रू लॉन्च कर रहा हूँ, उसका नाम होगा इनकम ऑप्शन। और उसमें जो है वो कॉल्स दिए जाएंगे। कॉल्स किस तरह से होंगे ये मैं आपको अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये वो कॉल था 21 दिसंबर। तो ये 21 दिसंबर का जो कॉल है वो कॉल कब दिया गया, तो ये जो कॉल है 21 दिसंबर क्या था, 21 दिसंबर जो था वो मंडे है। 21 दिसंबर जो है वो मंडे था। तो ये कॉल कब दिया जाएगा, तो ये कॉल दिया जाएगा संडे के दिन। संडे के दिन ट्रेडर्स को, क्लाइंट को कॉल मिलेगा और वो कॉल मंडे को उसको पोजीशन लेनी है और वो पोजीशन उसकी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे तक रहेगी। तो ये जो कॉल था ये संडे नाइट को दिया गया कॉल है या संडे के दिन दिया गया कॉल है, जिसमें कि ये कॉल का सिस्टम और फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। निफ्टी कॉल और पुट रहेगा, बैंक निफ्टी कॉल और पुट रहेगा। कॉल का एंट्री प्राइस होगा, पुट का एंट्री प्राइस होगा। कॉल के टारगेट होंगे 6। कॉल के टारगेट होंगे 6, टारगेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसका स्टॉप लॉस होगा।
पुट के टारगेट होंगे 6, उसका स्टॉप लॉस होगा। सेम चीज होगी बैंक निफ्टी में। इसका रूल बुक देख लेते हैं, रूल्स क्या होंगे इनको ट्रेड करने के, ये कॉल्स को। ये जो कॉल है ये संडे के दिन मिल जाएगा, मंडे से आपको इसमें पोजीशन लेना है। तो रूल्स क्या है? रूल नंबर 1, एंट्री इन ट्रेड ओनली व्हेन कॉल और पुट क्रॉसेस एंट्री प्राइस। सिंपल 5 ही रूल रखे बस। एंट्री इन ट्रेड ओनली व्हेन ऑप्शन क्रॉसेस एंट्री प्राइस, इसका मतलब है 21 तारीख को अगर ये कॉल 20 तारीख को दिए गए और 21 तारीख को अगर मंडे के दिन अगर कॉल 13,800 का 82.30 क्रॉस करेगा तो ही बाय करना है। पुट 13,700 का अगर 104.22 क्रॉस करेगा तो ही लेना है, वरना नहीं। इसमें या तो कॉल एंट्री प्राइस क्रॉस करेगा या पुट एंट्री प्राइस क्रॉस करेगा, दोनों में से एक ही एंट्री प्राइस क्रॉस करेगा, दोनों नहीं। बैंक निफ्टी में 30,800 का कॉल अगर 346.84 क्रॉस करेगा तो लेना है। बैंक निफ्टी का पुट 30,700 का अगर 339.99 क्रॉस करेगा तो ही लेना है, वरना नहीं। इसमें या तो कॉल क्रॉस करेगा या पुट क्रॉस करेगा, यानी 1 क्रॉस करेगा एंट्री प्राइस मंडे को। रूल नंबर 2 जो है वो ए और बी पार्ट में बटा है। रूल नंबर 2 जो है वो एंट्री के बारे में है। एंट्री कैसे लेना है? इफ ऑप्शन ओपन्स गैप अप देन वेट फॉर बाय लेवल एंड एंटर एट द लेवल। मंडे के दिन मार्केट गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, अगर गैप अप होगा तो कॉल अपनी एंट्री प्राइस के ऊपर खुलेगा, गैप डाउन हो गया तो पुट अपनी एंट्री प्राइस के ऊपर खुल सकता है। उस केस में पहला रूल ये है कि आप अगर वो गैप डाउन के साथ खुला है कॉल या पुट, तो आप वेट करिए आपकी प्राइस आने का, और आपकी प्राइस जब आएगी तब आप उसमें एंट्री करिए। ये नंबर 1 रूल है। नंबर 2 रूल ये है कि इसमें 2 लॉट के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो if option opens with gap up then buy 1 lot at gap up level and other lot below the buy price so that your average price is equal to entry price। इसका मतलब ये है कि निफ्टी का कॉल का 13,800 का एंट्री प्राइस है 82.30। अगर ये लेटेस्ट से 100 पे खुला या 95 पे खुला तो आप वहां पे 1 लॉट बाय कर लीजिए। अगर 100 पे खुला है तो 1 लॉट वहां पे बाय कर लीजिए। दूसरा लॉट आपने 18 पॉइंट ऊपर खरीदा है तो आप लगभग 62 के आसपास में दूसरा जो है वो एंट्री दूसरा लॉट के लिए या जो है ऑर्डर रख दीजिए। तो जब वो 62 आएगा और एक आपने 100 के आसपास खरीदा है, एक 60 to 63 के आसपास खरीदा है, तो आपका एवरेज प्राइस जो है वो 82 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप एवरेजिंग करके बाय कर सकते हैं। अगर गैप अप थोड़ा सा खुल गया, थोड़ा माइनर गैप अप है, तो 1 लॉट आप वहां बाय कर सकते हैं, दूसरा लॉट जो है आप वहां पे नीचे ले सकते हैं एंट्री प्राइस के, ताकि आपका एवरेज प्राइस जो है वो लगभग आपका एंट्री प्राइस होना चाहिए। तो ये है एंट्री के रूल्स। अब डबल द क्वांटिटी ऑफ नेक्स्ट ट्रेड व्हेन स्टॉप लॉस इज हिट। इफ कॉल हिट्स द एसएल बाय डबल लॉट्स ऑफ पुट और कॉल विच एवर एक्टिवेट। इसका मतलब ये है निफ्टी का कॉल 13,800 का अगर उसमें एंट्री हो गई 82.30 पे, अब उसका टारगेट नहीं आया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उस केस में आप स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर दीजिए, वेट करिए पुट एक्टिवेट होने का। इमीडिएटली पुट नहीं लेना है, वेट करिए पुट एक्टिवेट होने का। पुट ने अगर 104.22 क्रॉस किया तो डबल क्वांटिटी से आप पुट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर वापस कॉल ही एक्टिवेट होता है तो आप कॉल वापस बाय कर सकते हैं। ये रूल है, तो इस रूल को ठीक से समझ लीजिए। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस जब हिट होता है तब वो यूज किया जाए, ऐसा ये रूल है। फोर्थ रूल नंबर 4, इफ टारगेट इज हिट देन बुक 1 लॉट एंड कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ अदर लॉट। अगर आप 2 लॉट के साथ में ट्रेड कर रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट आते ही आप 1 लॉट बुक कर लीजिए और दूसरा लॉट जो है उसका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा के कैरी करिए। कब तक कैरी करना है? थर्सडे तक। तो
इसमें क्या होगा, अगर वो कॉस्ट पे वापस आ जाता है तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक लॉट पे प्रॉफिट बुक कर लिया है। बट अगर वो आगे बढ़ता है, टारगेट 1 2 3 4 5 दे देता है, तो आपको बहुत बड़ा एक प्रॉफिट उसमें होने के चांसेस है। यानी हम प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कैपिटल पे रिस्क नहीं ले रहे हैं, हम कैपिटल को प्रोटेक्ट करके प्रॉफिट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ये सब रूल जो है वो जीरो लॉस स्ट्रैटेजी जो मैंने डेवलप की है उसके थ्रू और उसके अंडर में रूल्स बनते हैं, और ये रूल्स यहाँ पर उसी जीरो लॉस स्ट्रैटेजी के जो एक बाउंड्री होती है उसके अंदर ये रूल्स बने हुए हैं। रूल नंबर 4 है, इफ टारगेट इज हिट देन बुक वन लॉट एंड कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ अदर लॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 13800 का कॉल है, 82.30 का उसका एंट्री है, टारगेट 123.08 अगर आ गया तो एक लॉट हमने बुक कर लिया, दूसरा लॉट हमने कॉस्ट पे यानी कि 82.30 पे उसका स्टॉप लॉस लगा के रख दिया। ओरिजिनल स्टॉप लॉस क्या था? 41.53 था, हमने 82.30 पे अभी वो स्टॉप लॉस रख दिया है। क्यों रखा है? क्योंकि टारगेट 1 हिट हो गया है। अब उसके बाद में जो हमने लॉट होल्ड किया है उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना ये है कि अगर टारगेट 1 तो अभी हिट हो गया है तो हमने स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट पे यानी 82.30 पे लेकर के आ गए। अब अगर टारगेट 2 हिट होता है तो आप स्टॉप लॉस टारगेट 1 पे रख दीजिए, टारगेट 3 हिट होता है तो स्टॉप लॉस टारगेट 2 पे रख दीजिए, टारगेट 4 अगर हिट होता है तो स्टॉप लॉस जो है टारगेट 3 पे रख दीजिए, टारगेट 5 अगर हिट होता है तो स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस आप टारगेट 4 पे लगा दीजिए, और टारगेट 6 अगर हिट होता है तो स्टॉप लॉस जो है टारगेट 5 पे आप लगा दीजिए। और अगर टारगेट 6 के आगे भी अगर वो ऑप्शन जाता है तो आप उसी तरीके से इसी रेशो में उसको जो है स्टॉप लॉस को फर्दर ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। तो ये रूल है। बुक पोजीशन व्हेन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज हिट। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपने निफ्टी कॉल 13800 के अंदर में एंट्री की, टारगेट 1 आ गया, हमने स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लेके आ गए, टारगेट 2 आ गया, हम स्टॉप लॉस टारगेट 1 पे लेके आ गए, स्टॉप टारगेट 2 हिट हुआ तो हम स्टॉप लॉस टारगेट 1 पे लेके आ गए, टारगेट 3 हिट हो गया तो हम स्टॉप लॉस टारगेट 2 पे लेके आ गए, और उसके बाद में मार्केट नीचे आ गया और टारगेट 2 हिट हो गया, यानी हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था टारगेट 2 पे जो हमने रखा था वो अगर हिट हो गया, हम उस पोजीशन को वहीं क्लोज करके उस वीक के लिए हमारा ट्रेडिंग खत्म हो गया, उस वीक के लिए हमारा ट्रेडिंग खत्म हो गया। हमने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा था वो हिट हो गया और उसकी वजह से हमारा ट्रेडिंग उस वीक के लिए उसमें निफ्टी में या बैंक निफ्टी में खत्म हो गया। अभी जो भी ट्रेडिंग होगी वो हम अगले हफ्ते करेंगे। अब इसमें कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है? कैपिटल रिक्वायर्ड ये है 60K का कैपिटल रिक्वायर्ड रहेगा अगर आप एक लॉट निफ्टी और एक लॉट बैंक निफ्टी करते हैं। अगर कोई ट्रेडर एक लॉट निफ्टी और एक लॉट बैंक निफ्टी करता है तो उसमें उसको जिसका भी टारगेट पहले आएगा, अगर निफ्टी का आया या बैंक निफ्टी का आया, जिसका भी टारगेट फर्स्ट आएगा उसको बुक कर लेना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक एक लॉट करने वाले ट्रेडर को पहले जिसका भी निफ्टी का या बैंक निफ्टी का टारगेट आता है उसको पहले बुक कर लेना है, और दूसरा जो भी टारगेट हिट करेगा फिर उसमें ट्रेलिंग करते हुए चलना है, ताकि अगर दूसरे का स्टॉप लॉस भी लगे तो उसको लॉस ना हो। तो इस तरीके से ट्रेडिंग करना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हाई 60K capital is required for 2 lots. Why 60K capital is required? See, here in this strategy, this rule is very important. Rule number 3, double the quantity of next trade when stop loss is hit. तो इसमें ये हो सकता है कि आपने एक लॉट के साथ में निफ्टी में, एक लॉट के साथ बैंक निफ्टी में ट्रेड स्टार्ट किया, उसके बाद में अगर उसमें स्टॉप लॉस लगा तो उसके बाद में जो कॉल या पुट एक्टिवेट होने वाला है उसमें हमको डबल क्वांटिटी करनी है। अगर उसमें भी इन केस स्टॉप लॉस लग गया, दूसरी बार भी लग गया, तो तीसरी बार ट्रिपल क्वांटिटी के साथ में, तीसरी बार ट्रिपल क्वांटिटी के साथ में, यानी कि निफ्टी का पहला ट्रेड एक लॉट के साथ शुरू हुआ, बैंक निफ्टी का एक लॉट के साथ शुरू हुआ, स्टॉप लॉस लगा तो निफ्टी के 2 लॉट हो गए, बैंक निफ्टी के 2 लॉट हो गए, फिर भी और स्टॉप लॉस लगा और तीसरा ट्रेड एक्टिवेट हुआ तो उसमें
निफ्टी के 3 लॉट हो गए और बैंक निफ्टी के 3 लॉट हो गए। और तीसरे ट्रेड में जब भी हम जाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर हम किसी कारण से, इतनी वोलेटिलिटी मार्केट में जनरली नहीं होती है, बहुत कम बार होती है, बट अगर किसी भी कारण से अगर तीसरे ट्रेड में आप चले जाते हो और आपके ऑलरेडी 3 स्टॉप लॉस, अगर मतलब 3 लॉट के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, 2 स्टॉप लॉस के लग चुके हैं, तो तीसरा जो ट्रेड है वो ट्रेड में जैसे ही टारगेट हिट होगा आप एग्जिट करके ट्रेड क्लोज कर दीजिए। आपका लॉस रिकवर हो गया, देन यू विल ट्रेड नेक्स्ट वीक। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करना, उसको ट्रेल करना, उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट करने की कोशिश करना, वो गलत है। आपका सिर्फ लॉस रिकवर हो गया, यू आर लकी, जस्ट एग्जिट और क्लोज द ट्रेड्स। ये थर्ड ट्रेड का ये रूल है, ये मैंने बहुत स्पेसिफिकली आपको बता दिया, इसको फॉलो करना है। कॉल टाइम क्या होगा? कॉल टाइम विल बी कॉल विल बी गिवन ऑन एवरी संडे, पोजीशंस टू बी टेकन फ्रॉम मंडे टिल थर्सडे। कॉल कब देना है? कॉल मैं दूंगा संडे के दिन और ट्रेडर्स पोजीशन लेंगे मंडे से लेकर थर्सडे तक। जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जैसे जैसे कॉल या पुट अगले अगले टारगेट्स हिट करते जाएंगे, तो जो है वो पोजीशंस आपकी जो है उस तरह से कैरी होगी। और ये पोजिशनल कॉल है, तो पोजीशन जो है वो ट्रेडर की मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे तक कैरी हो सकती है। इसमें सिर्फ हमको टारगेट देखना है, इसमें हमको दिन नहीं देखना है कि दिन कितने लग रहे हैं। टारगेट अगर आता है, आप सिर्फ पिछला स्टॉप लॉस लगा के आप उसको कैरी करते चलिए, और उसमें दिन खत्म भी हो जाए तो अगले दिन के लिए आप उसको कैरी करना है। तो इस तरीके से ये ट्रेडिंग होगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि इंट्राडे वर्सेस पोजिशनल, कि भाई इंट्राडे अच्छा है या पोजिशनल अच्छा है। तो इंट्राडे में क्या है कि डेली आपको कॉल मिलेगा, डेली आपको उसमें मार्केट ऊपर हो नीचे हो तो उसका बेनिफिट इंट्राडे ट्रेडर को ज़्यादा मिलता है। पोजिशनल ट्रेडर जो होता है, पोजिशनल ट्रेडर के पास में उतना टाइम नहीं होता कभी कभी ट्रेड करने के लिए, और पोजिशनल ट्रेडर 1 या 2 ट्रेड करता है पूरे वीक में, और उसमें वो उसका ऑब्वियसली जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम साइड पर रहेगा पोजिशनल का, और इंट्राडे का प्रॉफिट थोड़ा सा ऑन हायर साइड रहेगा। ऑब्वियसली इंट्राडे में ट्रेड्स ज़्यादा होंगे, पोजिशनल में ट्रेड्स कम होंगे। पोजिशनल में प्रॉफिट कब बढ़ेगा? अगर बहुत बड़ा कोई रैली आ गया उस वीक में, तो उस वीक में पोजिशनल ट्रेडर को बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सब सिनारियो है इसका। ये सर्विस जो है वो लॉन्च हो चुकी है। मैंने ये पिछले वीक का जो कॉल है, ये कॉल का परफॉर्मेंस जो है वो हम क्विकली देख लेते हैं। पिछले वीक यानी 21 दिसंबर को जो मैंने कॉल दिया था, जो 20 दिसंबर को दिया था, संडे के दिन दिया था, जो कि ट्रैक हुआ 21 दिसंबर से, वो कॉल का परफॉर्मेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का कॉल 13,800। तो निफ्टी का कॉल ये 13,800, ये 21 दिसंबर है, 13,800 का ये कॉल है। और उसका अगर हाई प्राइस देखेंगे तो 73 है। इसका मतलब उसने एंट्री प्राइस क्रॉस नहीं की, यानी कि निफ्टी का जो कॉल है जिसका एंट्री प्राइस 82 था, 82.30 था, तो 82 वो गया ही नहीं, तो ऑब्वियसली उसमें हमारा एंट्री नहीं हुआ और उसमें कोई ट्रेड नहीं हुआ। तो निफ्टी का कॉल 13,800 का जो है वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ पूरे वीक में। तो फिर पुट का क्या हुआ वो देखते हैं। ये पुट है, ये 21 दिसंबर है, ये पुट है, ये पुट है 13,700 का। ये ओपन हुआ 80.10 पे। हमारा एंट्री प्राइस था 104.22। वो 80 पे ओपन हुआ और 104.22 का उसका एंट्री प्राइस था। वो एंट्री प्राइस उसने क्रॉस किया और उसने जो हाई दिखाया है वो दिखाया है उसी दिन 21 दिसंबर के दिन ही उसने हाई दिखाया है 573 का। आप यहाँ पे ये हाई को अगर देख पा रहे हैं, 573 का उसने हाई दिखाया। इसका मतलब ये हुआ कि उसने पहला ये जो टारगेट है वो हिट कर दिया, तो हम स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट पे लेके आए। फिर दूसरा टारगेट हिट किया तो स्टॉप लॉस टारगेट 1 पे आया। फिर तीसरा टारगेट हिट किया तो स्टॉप लॉस टारगेट 2 पे आया। फोर्थ टारगेट हिट हुआ तो स्टॉप लॉस जो है टारगेट 3 पे आया। फिफ्थ टारगेट हिट हो गया तो स्टॉप लॉस टारगेट 4 पे आया। सिक्स्थ टारगेट जो है वो भी हिट हुआ तो स्टॉप लॉस जो है टारगेट 5 पे आया।
और वो टारगेट 6 की भी आगे गया, तो उसी तरह से स्टॉप लॉस जो है ट्रेल होते होते हुए लगभग ये जो ट्रेड क्लोज हुआ वो लगभग 450 के आसपास में हुआ। तो 100 पे हमने बाय किया और एक ही दिन में वहाँ पैसा लगभग 5 गुना हो गया। तो एक जो पोजिशनल ट्रेडर को होता है कि इतना पैसा काफ़ी है, और अगर उसने लास्ट टारगेट पे भी बुक किया है तो भी 3-3.5 गुना उसका पैसा हो गया। तो उसको उतना पैसा वीक के लिए मिल गया। अब आगे आगे जो है वो करना नहीं है ट्रेडिंग, क्योंकि बाद में जो है मार्केट रिवर्स में आया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ आपको दिख रहा है, तो वो क्लोजिंग ही 392 का था। तो इसका मतलब है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है उसका वो लग गया, वो हिट हो गया, और वहाँ पे 4 गुना पैसा लेकर के जो है क्लाइंट ने फिर उसके बाद में एक बार टारगेट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आप प्लीज़ नोट करिए, टारगेट एक बार हिट हो जाए तो उसके बाद में उसमें एंट्री नहीं लेना है। तो उसका ट्रेड जो है क्लोज हो गया, एक ही दिन में क्लोज हो गया निफ्टी के अंदर, निफ्टी पुट के अंदर। अब बैंक निफ्टी कॉल 30,800 का देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का कॉल है, ये 30,800 का ये कॉल है। और अगर आप उसका हाई प्राइस देखेंगे तो 275 का है। अगर आप यहाँ पे हाई प्राइस देख पा रहे हैं पूरे वीक का, तो 275 है। और 275 उसका हाई है। उसका जो एंट्री प्राइस था वो था 346.84 उसका एंट्री प्राइस था। तो उसने अपना एंट्री प्राइस क्रॉस नहीं किया, इसके लिए कॉल में एंट्री नहीं हुई। और कॉल में जो 30,800 का कॉल था बैंक निफ्टी का, उसमें एंट्री ही नहीं हुई, तो उसमें कोई ट्रेड हुआ नहीं। अभी पुट देखते हैं। ये पुट है 30,700 का, और ये 21 तारीख है। 21 तारीख को पुट ओपन हुआ 458 पर। उसका जो एंट्री प्राइस था वो 339.99 था। 340 का लगभग एंट्री प्राइस था। तो उसके बाद में हुआ ये है कि वो उसने उस दिन लो 351 का दिखाया। जैसे मैंने रूल बुक में बताया है कि आप एक लॉट वहाँ ले सकते हैं इफ़ यू आर ट्रेडिंग विद 2 लॉट्स, और दूसरा लॉट जो है वो नीचे बाय कर सकते हैं, सो दैट आपका एंट्री प्राइस जो है वो एवरेज प्राइस जो है वो एंट्री प्राइस के बराबर होना चाहिए। तो लगभग 360-350 के आसपास उसका ट्रेडर का एंट्री हुआ वहाँ पर। और उसके बाद में उसके जो टारगेट्स थे 414, 489, 564, 639, 714, 789, ये जो उसके टारगेट थे, लास्ट टारगेट था 789 का। अगर आप उसका हाई देखेंगे तो 1500 तक हो गया। वो 1507 हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि उसने टारगेट 1 दिया तो हमने स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट पे लेकर के आ गए। टारगेट 2 दिया तो स्टॉप लॉस जो है टारगेट 1 पे रखा। टारगेट 3 दिया तो स्टॉप लॉस जो है टारगेट 2 पे रखा। उसने टारगेट 4 दिया तो हमने स्टॉप लॉस जो है टारगेट 3 पे रखा। टारगेट 5 दिया तो स्टॉप लॉस टारगेट 4 पे रखा। टारगेट 6 दिया तो स्टॉप लॉस जो है वो टारगेट 5 पे रखा। उसके आगे भी इसी रेशो से हम स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते चले गए, और उसमें कहीं ना कहीं पे ये जो एंट्री 350 के आसपास हुई थी, ट्रेडर को लगभग 1200-1300 तक का उसमें रेट मिला है सेम डे। और उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1300 के आसपास में जाके हिट हुआ, तो 4 टाइम्स पैसा हो गया। और वो सेम डे हुआ, क्योंकि उसके बाद में अगर आप देखेंगे उसका अगर क्लोज देखेंगे तो वो 1300 के आसपास आया है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो गया, और उसकी वजह से लगभग 4 गुना पैसा ट्रेडर का हो गया। एक ही दिन में हुआ था, 21 दिसंबर को हो गया। तो इसकी वजह से उसके ट्रेड वहीं क्लोज हो गए। वीक के लिए, पूरे वीक के लिए ट्रेडर अभी फ्री है, और फिर जो भी ट्रेडिंग होगी वो नेक्स्ट वीक के लिए होगी। तो नेक्स्ट वीक का जो कॉल है वो ये कॉल है, जो कि हमको कल से यानी नेक्स्ट मंडे से, ये वो कॉल है जो आप स्क्रीन पे सामने देख पा रहे हैं। ये कॉल मैंने दिया है, और ये कॉल मैं आपको दे रहा हूं इस वीडियो में डेमो कॉल करके, कि ये कॉल है जो हमको कल मंडे से इसको ट्रैक करना है। और इसको थोड़ा वीक जो है, मतलब ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, हमको इसको थर्सडे तक इसको ट्रैक करना है। और इसमें कॉल क्या है, अगर निफ्टी का कॉल 13,800 का अगर 100 क्रॉस करेगा तो उसके टारगेट 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हैं। निफ्टी का पुट 13,700 का अगर 147.43 क्रॉस करेगा तो टारगेट 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हैं।
स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का कॉल 30,500 का अगर 411.05 क्रॉस करेगा तो पूरे 6 टारगेट्स है, आप देख सकते हैं, स्टॉप लॉस देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का पुट जो है 30,300 का अगर वो 432.14 क्रॉस करेगा तो आप टारगेट 1 2 3 4 5 6 देख सकते हैं, स्टॉप लॉस भी देख सकते हैं। तो जो रूल्स है, रूल बुक जो है वो वापस मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो ये जो रूल्स है, ये रूल्स को फॉलो करते हुए हमको ये जो मैं पोजिशनल कॉल दे रहा हूं उसको ट्रैक करना है, और इसका क्या परफॉर्मेंस आता है वो मैं थर्सडे के दिन उसका वीडियो बना करके अपडेट जरूर करूंगा। और रिमेनिंग जो भी अपने इंट्राडे कॉल्स, जो जैकपॉट कॉल्स चल रहे हैं अभी आज, उनका परफॉर्मेंस अभी करंटली बहुत फैंटास्टिक है। इंट्राडे कॉल्स आप जो है बिल्कुल उसको ज्वाइन करने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। और ये जो कॉल्स है, ये इस हफ्ते का तो कॉल मैंने डेमो कॉल करके दे दिया, तो नेक्स्ट वीक से अगर आपको पोजिशनल कॉल्स में सब्सक्राइब करना है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 98908120 वो यूट्यूब चैनल पे हर जगह पे आपको मिल जाएगा, तो उस नंबर पे आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करिए या व्हाट्सएप करिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पोजिशनल सर्विस का लॉन्च था, तो देखते हैं ये कॉल कैसे परफॉर्म करता है। और आफ्टर 31 ऑफ दिसंबर मैं ज़रूर इसका वीडियो बना करके इसमें हमने रूल कैसे फॉलो किए और उसका परफॉर्मेंस कैसे आया वो ज़रूर अपडेट करूँगा। So thanks for watching this video and share all the channels with all of your friends, and do track this call and let us discuss the performance of this call in particular after 31st of December. So thanks friends, thanks for watching this video.